बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद समी है। सिद्दीकी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रॉपर्टी के ऊपर बेइंतहाशा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिन पर इन टैक्सेस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बिजनेस को बहुत आसान समझा जाता है और बहुत सारे लोग इस चीज़ से आशना नहीं है कि कारोबार किस तरह किया जाता है और कारोबार में किस तरह इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट हासिल किया जा सकता है। लेकिन लोग अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई प्लॉट या घर खरीदते हैं और कुछ महीने साल रखने के बाद बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब देखने में यही आ रहा है कि हर बंदा ऐसे ही कर रहा है। माहिर माशियत का कहना है इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैसा एक जगह स्टक हो रहा है, मार्केट में रिवॉल्व नहीं हो पा रहा। शायद यही वजह हो कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है प्रॉपर्टी के ऊपर बेतहाशा टैक्सेस लगाए जा रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान के किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ मिले, तो आपको इन लोगों में शामिल होना पड़ेगा। आगे जाने से पहले मैं अपने तमाम मौजूद नाज़रीन से यही गुजारिश करूंगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पहला ये कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, चाहे वो वफाक से हो या किसी भी सूबाई इदारे में अपनी सर्विस दे रहे थे और उनको रिटायर्ड हुए हुए साल या 1.5 साल गुजर चुका है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सर्विस के बाद आपको कोई ना कोई इनाम तोहफे में देते हैं। अगर मैं अपने फौजी इदारों की बात करूं तो उसमें जो 17 से 22 ग्रेड के बड़े अफसरान हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई प्लॉट, घर या ज़र जमीन तोहफे में दी जाती है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा उनकी आमदन में से काटा जा रहा होता है। लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि उस जगह का अलॉटमेंट गवर्नमेंट के नाम पर होता है और जब आप उस प्लॉट पर कोई घर बनाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, या आप उस घर को जब सेल करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, या जब आप उस ज़र जमीन पे काश्तकारी करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इसकी शर्त यही है कि वो प्रॉपर्टी आपको गवर्नमेंट की तरफ से तोहफे में मिली हो। दूसरा ये कि जो बेवा औरतें हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन उनकी सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, वो भी आज के वक्त में प्रॉपर्टी टैक्स दे रही हैं, क्योंकि उनके पास मालूमात नहीं है या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही है तो वो भी प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ ले सकती हैं। आज ही एफबीआर के रीजनल ऑफिस विजिट करें, अपनी एक एप्लीकेशन लिखें, अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट अटैच करें और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के साथ उसको सबमिट कराएं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमारे इर्द गिर्द में भी बहुत सारी बेवा औरतें हैं, उनको भी प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए। उनको मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, क्योंकि बहुत सारी बेवा खवातीन जो हैं वो अपने हस्बैंड की पेंशन ले रही हैं और या उनके पास 800 से 1000 सीसी गाड़ी मौजूद है, शाहाना लाइफ स्टाइल है, तो उन बेवा औरतों को एफबीआर की तरफ प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि वो बच्चे जो यतीम हो चुके हैं, जिनके वालिद इंतकाल कर चुके हैं, उन बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है लेकिन अभी उनकी किफालत कोई और कर रहा है और वो ये चाहता है कि उनको प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ मिले, वो भी एफबीआर के रीजनल ऑफिस विजिट कर कर जो जरूरी दस्तावेज हैं उनकी मालूमात लेकर जमा कराएं, तो आपको जरूर प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ मिलेगा। और तीसरा, वो लोग जो पैदाइशी तौर पर माजूर हैं या किसी बीमारी की वजह से माजूर हो चुके हैं और उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, वो चाहते हैं कि उनको भी प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर रिलीफ मिले, तो वो भी जरूर एफबीआर के रीजनल ऑफिस विजिट करें। और जो दस्तावेज चाहिए, सबसे पहले तो उनका एनआईसी होना चाहिए और उस एनआईसी पे स्पेशल किस्म का लोगो होता है, अगर वो है तो वो जरूर आज ही एफबीआर के रीजनल ऑफिस से मालूमात तलब करके और जो जरूरी दस्तावेजात हैं उनको जमा कराएं, ताकि आपको प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ मिल सके। चौथा ये कि जिन खवातीन ने तलाक ली है और उसके बाद शादी नहीं की, लेकिन उनके पास भी कोई उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और उनकी भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो भी प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ ले सकती हैं। उसका भी तरीका यही है कि आपको एफबीआर के रीजनल ऑफिस में मालूमात हासिल करनी पड़ेगी कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक जगह जमा कर कर और एफबीआर के रीजनल ऑफिस में जमा कराएं, तो आपको भी प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ मिलेगा। और आपने देखा होगा कि जो हमारी मजहबी इबादत गाहें हैं, जैसे मैं मसाजिद की बात करूं, हमारी इमाम बारगाहें हैं और मंदिर हैं, चर्च हैं, इनके ऊपर कानूनी तौर पर
कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन अब आप कहेंगे कि उनका बिजली का बिल तो आता है, उसमें तो फर्दर टैक्स, टीवी टैक्स वगैरह तो लगे होते हैं, लेकिन जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं उसका हमें पेड करना है गवर्नमेंट को। लेकिन जो ये फर्दर टैक्स या टीवी टैक्स है, अगर हम थोड़ी भागदौड़ करें हम इन चीजों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं और हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटी सेंटर्स हैं, और छोटे बिजनेस पर अभी टैक्स नहीं है, लेकिन लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं क्योंकि उनके पास पूरी मालूमात नहीं है। अगर वो भागदौड़ करें तो इस प्रॉपर्टी टैक्स से वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज के वक्त में मैं जो देख रहा हूँ, हर कोई बंदा काहिल होता जा रहा है, उसको हर चीज प्लेट में रख के चाहिए, वो मेहनत नहीं करना चाहता। इसी वजह से हम सब आज पीछे हैं और दुनिया तरक्की करती जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम भी टेक्नोलॉजी को और चीजों को फॉलो करें ताकि हम भी दुनिया में कॉम्पीट कर सकें। और आखिरी पॉइंट जो ये है कि जो गवर्नमेंट की जमीन होती है, जहां पर गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग बना रही है या गवर्नमेंट ने उसको रेंट के ऊपर लिया हुआ है या गवर्नमेंट कोई जगह लेकर वहां पर कोई बिजनेस कर रही है, तो उस जगह का अपनी कानूनी तौर पर कोई रेंट नहीं होता। ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई सवाल हो इस वीडियो के हवाले से तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मोहम्मद समी को दीजिएगा, अपनी खास दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।